जम्मू कश्मीर में ख़राब मौसम और इसके अलावा लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जम्मू शहर की बात करें, जम्मू के आसपास के इलाकों की बात करें या फिर कश्मीर में आते हैं और कश्मीर के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो हर जगह पर मौसम ने बहुत ज़्यादा असर डाला है। और इसके बाद जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, जिस तरह से सैलाबी सूरत हाल है, ऐसे में ज़िंदगी एक तरह से अजीरन बनकर रह गई है। और आप देखिए कि पूरी की पूरी तबाही की दास्तान बयान की जा रही है। हर तरफ तबाही तबाही जम्मू कश्मीर में नज़र आ रही है। और ख़ासतौर से जम्मू खित्ते की अगर बात करें तो जम्मू में इस बार बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। बल्कि आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले कुछ दहाइयों में इस तरह की सूरत हाल जम्मू कश्मीर में नहीं बनी है। ये इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। साल 2014 में ज़रूर तबाही हुई थी, लेकिन उस वक्त कश्मीर के वादी में सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी, लेकिन जम्मू में इतनी ज़्यादा तबाही नहीं हुई थी। लेकिन इस बार जम्मू में काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है। जम्मू के अलग अलग इलाकों में भी तबाही हुई है, चाहे डोडा की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, पुंछ की बात करें। और अब जो खबर आ रही है, जो हम आपको जानकारी इस रिपोर्ट में देने जा रहे हैं, वो दरअसल भदरवा की है। भदरवा में नीरू नाले में अचानक सैलाब आ गया है और उसके बाद हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं। यहाँ पर कई मकान एक तरह से पानी में बह गए हैं और लोग एक तरह से सड़कों पर निकल आए हैं। रास्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं। और भदरवा की ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप इसमें देखिए कि लोग किस तरह से परेशान हैं। बेयारो मददगार लोग एक तरह से होकर रह गए हैं। लोगों के सर से एक तरह से जो छत है, जो साया है, वो छिन चुका है। और पैरों के नीचे अगर बात की जाए तो अब ज़मीन भी एक तरह से नहीं बची है, क्योंकि चारों ही तरफ भदरवा के इस इलाके में पानी ही पानी नज़र आ रहा है। यहाँ के लोगों का जो दर्द है वो भी हम आपको सुनाएंगे, किस तरह से लोग परेशानी के शिकार हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन भदरवा एक दूरदराज का इलाका है और यहाँ पर आप देखिए, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग अपनी मदद आप कर रहे हैं। यहाँ पर अभी तक रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंची हैं, यहाँ पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची है। और भदरवा के इस दूरदराज इलाके में लोग अपनी मदद आप कर रहे हैं। लोग खुद से अपने लिए रास्ता बना रहे हैं, लोग खुद से अपने साजो सामान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने घर बार को छोड़ने पर मजबूर लोग जो बचे खुचे सामान है उसे बचाने की कोशिश खुद से कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से लोग अपनी मदद आप कर रहे हैं। लकड़ी के जो लट्ठे हैं उसे लोग उठा रहे हैं, पानी में उसे रख रहे हैं, ताकि जो नाले में, जो नाला उफान पर है, जो तोगयानी पर है, जहां पर बहुत तेजी के साथ पानी बह रहा है, वहां से दरअसल लोग किस तरह से निकले। तो ऐसे में लोग अब खुद से अपनी एक तरह से मदद कर रहे हैं। और यहाँ पर अब लोग एक तरह से जो रास्ता, स्थायी रास्ता जो बनाया जा रहा है, यहाँ से निकलने के लोग कोशिश कर रहे हैं और खुद से इसे एक तरह से तैयार कर रहे हैं। एक दूसरे के लोग मदद करते हुए इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। दरअसल भदरवा इलाके की बात करें तो ये दरअसल यहाँ पर खाना बदोश और जो पहाड़ी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इनके पास पहले ही वसाइल बहुत कम होते हैं, ये वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और अब कुदरत की मार इनके ऊपर पड़ी है। चारों तरफ ये पूरा इलाका एक तरह से पानी से घिर चुका है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और दरअसल ये पहाड़ी वाला इलाका है, यहाँ पर भूस्खलन और लैंडस्लाइड का भी ख़तरा हमेशा बना रहता है। यहाँ पर तेज़ बारिश या मौसम जब ख़राब होता है तो अक्सर पेड़ गिरने के हादसात भी होते रहते हैं। और ऐसे में अब जब सैलाब और बाढ़ का कहर है, लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो भदरवा के लोगों की परेशानियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं। किस तरह से इन परेशानियों का सामना ये लोग कर रहे हैं, इनका दर्द भी हम आपको सुना रहे हैं। और किस तरह अभी तक सरकार की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से इन तक कोई मदद नहीं पहुंची है। जबकि जम्मू या कश्मीर की अगर बात की जाए, जम्मू के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए तो अब तक इस तबाही में 40 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बहुत से लोग इसमें ज़ख्मी हैं। बहुत से माली नुकसान की अगर बात की जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में माली नुकसान इस बार मानसून के इस सेशन में हुआ और इस बारिश और इस सैलाब की वजह से हुआ है। लेकिन भदरवा का ये बहुत छोटा सा इलाका है जो पूरे तौर से एक तरह से सैलाब और पानी की जद में है और पूरा का पूरा इलाका एक तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। क्या कुछ यहाँ के लोगों ने सहा है, किस तरह से इस परेशानी के दिनों को ये लोग एक तरह से देख रहे हैं, किस तरह से इनकी ज़िंदगी दुश्वार गुजार दौर से गुजर रही है, इन लोगों का दर्द हम आपको सुनवा रहे हैं। 3 बजे की बात है तो कोई आवाज़ आई, बहुत बड़ी आवाज़ है, तो ये बादल फटे कि क्या बिजली पड़ी है, तो उस वजह से ये ऊपर से एकदम मलबा आ गया, तो हम कुछ भी नहीं बचा पाए अपने घर से। सारा माल जितना भी है तो सारा कुछ अंदर ही है। तो आप हम भाग दौड़ के हमने जान बचाई अपनी।
तो आप कहाँ पे थे उस टाइम आप? मैं घर में था। जी जी। तो घर में क्या कुछ कितनी जल्दी जो है वो उस लपेट में आपका घर आया? ये कोई 15-20 मिनट के अंदर अंदर। जी। तो कुछ सामान वगैरह बाहर निकल पाया? सामान सिर्फ कंबल निकाले हैं सर, कोई 4-5 कंबल निकाले हैं, बाकी अंदर ही है। जी। पूरा अंदर ही है बस? अंदर ही। तो क्या उस टाइम जब ये आप कह रहे हैं कि आवाज़ आई, बहुत बड़ा बादल पड़ा, तो क्या माहौल अफरा तफरी चारों तरफ? अफरा तफरी पड़ गई एकदम। लोग आवाज़ें निकालने लगे, सीटें निकालने लगे, तो कुछ क्या निकालना था बाहर, फिर भाग ही गए उधर से। जी। तो आप क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ। जी। तो कितना मकान कितना टूटा है आपका? पूरा मकान टूट गया है। बचा एक कमरा बचा है, 1.5 कमरा बस। कितने मंजिला मकान? 2 मंजिल है। 2 मंजिल में सिर्फ एक कमरा बचा है। जी। तो उसके बाद अगर ये कैसे कोई यहाँ पे आया पूछने आपको? कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ कोई नहीं आया है। जी। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? कहाँ पे आप? अभी हम किसी के घर में रह रहे हैं। वहाँ पे भी 3 घर रह रहे हैं हम, मैं और दूसरे घर के भी, तो बहुत तंगी हो रही है। तो कितनी मुश्किल से इस मकान? बड़ी मुश्किल से, हाँ, बड़ी मुश्किल से बनाया था ये। मेरा नाम लक्ष्मी पादा है। तो ये हमारा घर है। ये बारिश ज़्यादा 2-3 बारिश लगातार लगी, तो ऊपर से मलबा आकर तो हमारे घर में हमने कुछ भी नहीं निकाला, अंदर से कुछ नहीं निकला। अबे बस बच्चे निकले, खुद निकले, हम 2-4 बंदे, तो बस उसके बाद जैसे हमने अब खाली करना था, निकालना था अपना सामान, तो हम पहले गाय को लगे निकालने, भेड़ों को लगे निकालने, उनको निकाला, दूसरी जगह पहुंचाया। तो तब तक जब आप अंदर आए अपने सामान के लिए, तो दरवाजे बंद हो गए थे, बिल्कुल अंदर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। तो फिर ये लड़के गए भी, इन्होंने अपने 1-2 फाइल निकाली अंदर से, तो तब तक ऊपर से आया, फिर मैंने बच्चों को निकाला बाहर, तो बस ऊपर से मलबा आया, तो घर सारा मुश्किल से मकान बना। हाँ, बड़ी मुश्किल से। गरीब बंदा है, दिन लगाना है तो शाम को खाना है, तो क्या खाएंगे, अब क्या करेंगे। अब जगह भी नहीं है बनाने के लिए, कहीं जगह ही नहीं है फिलहाल, क्या करेंगे, हम कैसे बनाएंगे। तो कितना परिवार, कितने लोग? हम 5 हैं, 3 बच्चे तो 2 हम। 2। तो अब क्या अपील करते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन से? क्या अपील करते हैं? हमें दे दें घर के लिए जगह, तो घर बना कर देंगे, तो बस यही है। हमें घर चाहिए बैठने के लिए। अब दूसरों के घर में बैठे हैं, अब 2 दिन हो गए हमें दूसरों के घर में, वो कब तक बैठने देंगे। 2 दिन बैठेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे हम। हमारे पास तो टेंट भी नहीं बचा है कि टेंट लगा कर बैठेंगे कहीं। हमें कुछ नहीं, बस जो जिस्म से कपड़े लगे हैं, तो बस वही कपड़े साथ में, और कुछ नहीं है। ये देखो टूटे वूटे निकाल रहे हैं, इनसे क्या करेंगे आप। तो आपके पति क्या काम करते हैं? पति मजदूरी करते हैं, बस मजदूरी है। दिन लगाया दिन, तो शाम को खाएंगे तो नहीं। तो बच्चों की पढ़ाई है, देखो बच्चे इनकी पढ़ाई कैसे चलेगी, पेट कैसे पालेंगे, कैसे कहाँ बैठेंगे। बैठने की है, पहले बैठेंगे कहाँ पे। जनाब, मेरा नाम जगदीश राज है। यहाँ बारिश लगी, इतनी बारिश लगी कि 2 दिन लगातार बारिश रही। दूसरे दिन फ्लड ऊपर से आ गया, बहुत भारी फ्लड आ गया। हम तो अंदर बैठे थे, हमें कोई पता नहीं। तो सीटियाँ मारने लगे लोग, जब सीटी मारने लगे निकले बाहर, तो तब तक ऊपर से फ्लड आ गया। तो हमने अपना माल मवेशी भी बड़ी मुश्किल से निकाला, और हम खुद भी बड़ी मुश्किल से निकले। बड़ी मुश्किल से हमने जान बचाई है, और निकल कर बाहर हमने माल को निकाल लिया, अपने आप को निकाला। लेकिन घरबारी जो थी वो तमाम कुछ अंदर रह गया है, कुछ नहीं निकाल सके वहाँ से। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं गवर्नमेंट से मत चाहते हैं, कुछ हमें रिलीफ मिलनी चाहिए, कोई मत गवर्नमेंट से मिले, हम यही चाहते हैं। और हम वेलकम करेंगे अगर हमारी गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी। तो हम तो बह गए हैं, हम तबाह हो चुके हैं। खुद ही सारा पूरा इलाका चल के देखा है, और सबसे ज़्यादा जो इस पूरे इलाका खारमी एरिया में बहुत नुकसान हुआ। जैसे आपको पता भी है कि हमारा जो बियानी नाला कटियारा में जो वहाँ पर क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, और उसकी वजह से जो पानी में एकदम भाव आ गया और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी नाला, कोई आसपास में घर, मैक्सिमम घर जो डैमेज हुए हैं, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पर। तो अभी सुनने में आया था कि तहसीलदार साहब भी आए थे आधे रास्ते तक। तो रोड शोड आप देख रहे हैं इस वक्त हम यहाँ से पीछे लगभग कोई 10 किलोमीटर, ये 10 नहीं होगा, 6-7 किलोमीटर रोड है, वो पूरा हुआ, अभी चांस ही कोई नहीं जाने का। पीछे भी मिश्र नाला, वो भी ब्लॉक है, तो सारा पैदल ही है, भदरवा से पीछे, सुंगली से पीछे सारा बहुत नुकसान हुआ। तो इंतजामिया को देखना चाहिए, मौजूदा सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इनको कंपनसेशन लोगों को मिलना चाहिए। और मैक्सिमम एसटी गरीब वहाँ यहाँ पे बस्ती है। आप कटियारा की बात करें, जिस इलाके में ये नुकसान है, वहाँ पर भी मैक्सिमम जो हमारे एसटी लोग हैं, और ये भी पूरा एसटी का इलाका है, ये भेजा हमारा एसटी गाँव है। यहाँ पर आपने देखा पूरे गाँव जो घर जो है, पूरे घर के घर, सारा पूरा गाँव लगभग जो है जद में आ गया है, पूरे से मलबे से भरा हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है।